हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, 2 दिन का ब्रेक के बाद, जो कि हमेशा मैं करता हूँ सैटरडे संडे को, कुछ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लाता हूँ। कुछ अपना पर्सनल ब्लॉग वगैरह हो, कुछ शॉर्ट हो तो अलग बात है। तो 5 दिन बाद ये फिर एक वीडियो नया आया है और ये कुछ अचीवमेंट्स के बारे में है। करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट हाँ, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक फ्री रहता है, बहुत सारा स्टैटिक मिलेगा आपको। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास है, मेरे दिल के करीब भी है। क्यों, अभी आपको बताऊंगा मैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इंडियन या फिर इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जो कि बढ़िया अचीव किया है, इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो या गिनीज बुक रिकॉर्ड में हो या कोई भी चीज़ में, उसके बारे में जानेंगे। और एग्जाम का पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने वुमेन वाला कराया था ना अचीवमेंट्स, वैसे ये अलग से दूसरा दूसरा अचीवमेंट्स के बारे में है। सबसे पहले देखेंगे ईएसआईसी गेट्स IAAC अवार्ड। ईएसआईसी को IAAC अवार्ड मिला। सूरत डायमंड बोर्ड्स के बारे में देखें, जो कि पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग बना। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को एक अवार्ड मिला है। और इंडिगो 100 मिलियन पैसेंजर पूरा किया 2023 में। इसके अलावा भी और बहुत सारा है, और भी डिटेल में हम लोग जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं ये आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट किस लिए है। ये जो IAAS है, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, उसका विजन जीरो 2023 का एक अवार्ड हुआ था 23rd वर्ल्ड कांग्रेस में, जो कि सेफ्टी और हेल्थ का ऊपर हुआ था, सिडनी में हुआ था ये वाला। उसमें ये अवार्ड मिला है ईएसआईसी को। ईएसआईसी का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और मैं आपको बता दूं, पिछला 13 साल से, यानी कि 2011 से अभी 2024 हो गया, मैं ईएसआईसी में ही काम करता हूँ। आप लोग को बहुत कोई को पता होगा, बहुत कोई को नहीं भी पता होगा। तो पहली बार मैं बता रहा हूँ, मैं ईएसआईसी में काम करता हूँ और ईएसआईसी में मैं बड़ा बाबू हूँ। तो इसलिए ये वीडियो, मतलब ये टॉपिक जो है मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गर्व का बात है। और वैसे भी ईएसआईसी पब्लिक डीलिंग होता है, मैं भी करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया बढ़िया बेनिफिट ईएसआईसी की तरफ से दिया जाता है। हाँ, कुछ कुछ कमी है जो कि पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है, खास करके जो हेल्थ का मामला है। एक्चुअली हेल्थ वाला जो है ना, ईएसआईसी का दो मतलब डिवीजन है। एक हेल्थ वाला, एक एडमिनिस्ट्रेशन है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। और हेल्थ वाला जो मामला है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो ज्यादातर जो हॉस्पिटल से सब स्टेट का है, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है अभी, आस्ते आस्ते और भी ठीक हो जाएगा। तो ईएसआईसी का बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ईएसआईसी क्या है? एक स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट का अंडर में ये काम करता है। स्टैट्यूटरी मालूम है आपको, बिल पास करके जो बनता है उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, वगैरह वगैरह। तो सोशल सिक्योरिटी बॉडी में हमारे हिंदुस्तान में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ईएसआईसी है और एक ईपीएफओ है। ठीक है, ईपीएफओ का कभी मैं पढ़ाऊंगा। तो ईएसआईसी का जो हेड क्वार्टर है वो है पंचदीप भवन, न्यू दिल्ली। एक्चुअली इसका जितना रीजनल ऑफिस भी है ना, उसका भी नाम पंचदीप भवन है। कोलकाता में भी आरओ जो है रीजनल ऑफिस है, पंचदीप भवन ही है। और इसका जो हेड है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी है आज के दिन में राजेंद्र कुमार, जो एक आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर इसमें रहते हैं। और ये कब बनाया गया था? 24 फरवरी 1952 में इसको स्थापना किया गया था, एज पर ईएसआई एक्ट 1948। दोनों अलग चीजें याद रखिएगा। एक होता है एक्ट, किसका तहत बनता है, और एक कब बना है, दोनों अलग है। ठीक है। और ये पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था कानपुर और दिल्ली में। पहले कानपुर में, उसी टाइम फिर दिल्ली में भी किया गया था। और ये दो इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत सारा एक्ट इसमें मतलब इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, ये दोनों इसमें बहुत ज्यादा इसका रोल है। और ये सही सी टोटल बहुत सारा बेनिफिट है, जिसमें से 6 बेनिफिट सबसे खास है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिकल बेनिफिट, यानी कि अगर आपका तबियत खराब हुआ तो आपको हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती कराया जा सकेगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी भेजता है, चंदा वगैरह ठीक रहा, यानी कि कंट्रीब्यूशन। सीकनेस बेनिफिट, यानी कि अगर तबियत खराब की वजह से आप अपना ऑफिस में या कहाँ यही भी काम करते हैं, कारखाना वगैरह में काम नहीं कर पाए, तो वो जो के दिन छुट्टी में थे, तो उसका बेनिफिट सीकनेस बेनिफिट होता है, वो ये सही देगा। मैटरनिटी बेनिफिट आपको मालूम है, जब भी कोई अगर महिला है जो कि काम करती है और गर्भवती है, तो 6 महीना का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, 182 डेज का। ठीक है। अच्छा, डिसेबलमेंट बेनिफिट, ये एक्चुअली काम करने का दौरान अगर किसी को चोट वगैरह लग गया, तो उसका वजह से अगर वो काम नहीं कर पाएगा, तो उसको डिसेबलमेंट बेनिफिट मिलता है। इसमें भी दो होता है, टीडीबी माने टेम्पोररी डिसेबलमेंट, और एक होता है परमानेंट डिसेबलमेंट। परमानेंट डिसेबलमेंट, अगर काम के दौरान कोई चोट लग गई, जैसे कि उंगली वगैरह या हाथ उठ कट गया, तो आपको लाइफ टाइम के लिए एक पेंशन टाइप का आपको मिलते रहेगा। अच्छा, डिपेंडेंस बेनिफिट, अगर काम का दौरान किसी का मौत हो गया, ठीक है, तो उसका जो डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे कि वाइफ या बच्चा, तो उन लोग को भी लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट मिलता है पेंशन टाइप का, तो उसको डिपेंडेंट बेनिफिट कहता है। ये बहुत बढ़िया चीज है। अब पिछला जो कोविड हुआ था, कोविड-19 का टाइम में अगर कोविड का वजह से भी किसी का मौत हुआ, तो वो उसको भी ये डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है। फ्यूनरल बेनिफिट, यानी कि अंत्येष्टि क्रिया जो होता है, जिसको आप लोग मिट्टी भी कह सकते हैं, मिट्टी का काम या घाट खर्चा जो होता है, उसके लिए 15,000 देता है।
यानी कि आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का बेनिफिट ये एसआईसी देते हैं। अच्छा, किसको बेनिफिट मिलेगा? ये जिन लोग का भी सैलरी 21,000 या उससे कम है, ठीक है, उन लोग ही ये मतलब इसका अंडर में कवर्ड रहेगा और उन लोग को आईपी बोला जाता है, इन शॉर्ट पर्सन, ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 से ये सीलिंग को बढ़ाएगी 21,000, और जिन लोग भी स्पेशली एबल्ड या पीडब्ल्यूडी है उन लोग के लिए 25,000 ये लिमिट है। और जिन लोग का भी डेली वेजेस 176 या उससे कम है उन लोग को आईपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी मैं बताऊंगा, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं देना पड़ेगा, बट हाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चालू रहेगा। तो इसमें दो कंट्रीब्यूशन रहते हैं, एक एम्प्लॉयर यानी कि आपका जो कंपनी है या मालिक है वो देगा आपके लिए, और एक आपको खुद का देना है। तो दोनों मिला के 4% होता है 100 रुपया में, परसेंटेज तो आपको मालूम है 100 में होता है। अगर आपका सैलरी दे लीजिए 100 रुपया है, एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, तो 100 रुपया का 3 रुपया 25 पैसा आपका कंपनी देगा और 75 पैसा आपको देना होगा, दोनों मिला के 4 रुपया। इससे पहले 6.5 था, 4.75 और 1.75 1 जुलाई 2019 से इसको कम कराया गया है। और पहले जो ऑनररी आईपी थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी, जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री, और ईएसआईसी के पहले ऑनररी आईपी थे। और इसमें ना दो पीरियड होता है, एक कंट्रीब्यूशन पीरियड बोला जाता है, एक बेनिफिट पीरियड बोला जाता है। यानी कि मान लीजिए 2024 का अगर अप्रैल सितंबर में आप कंट्रीब्यूट किए तो सामने साल यानी कि 2025 का जनवरी से जून आपको बेनिफिट मिलेगा। और वैसे ही इस साल का माने 2024 का अक्टूबर से लेकर 2025 का मार्च तक अगर आप कंट्रीब्यूशन को जमा करेंगे तब आपको 2025 का जुलाई से लेकर दिसंबर तक बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीजें, ओके, होगी एसआईसी के बारे में। अब आता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग कहां पर बनाया गया है? सूरत डायमंड बोर्स, जो कि सूरत में ही है। और ये पेंटागन जो है ना, यूएस का जो ऑफिस है, पेंटागन जहां पर यूएस का प्रेसिडेंट वगैरह भी बैठते हैं, उसको भी मतलब पीछे छोड़ दिया, सबसे बड़ा वही था। और ये कहां पर है, लोकेटेड कहां पर है? ड्रीम सिटी है, जिसका फुल फॉर्म है डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी, जो कि खाजोड़ एक विलेज है वहां पर है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में आता है, गुजरात में। और ये जो बड़ा कोई भी बिल्डिंग रहता है ना, बढ़िया रहेगा, तो उसका कौन बनाया, उसको आर्किटेक्चर फर्म कौन था? मॉर्फोजेनेसिस एक आर्किटेक्चर फर्म है, और आर्किटेक्चर कौन थे? मनीत रस्तोगी और सोनाली रस्तोगी, ये दोनों थे। अच्छा, इसका मेन काम क्या है? ये सूरत जो डायमंड बोर्स बनाया गया, इसमें प्रमोट किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, ट्रेड किया जाएगा डायमंड, जेम्स और ज्वेलरी, ठीक है। और इसका कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। टोटल जो लैंड एरिया है 35.454 एकड़ लैंड है, और लगभग 70 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, 4,500 ऑफिसेस है इसके अंदर, 22 किलोमीटर का पैसेज है अंदर में, और 131 एलिवेटर यानी कि लिफ्ट है, जिसमें से 9 बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, 15 स्टोरी का, मानी 15 तल्ला का 9 बिल्डिंग है। और टोटल खर्च कितना आया? 3,200 करोड़ रुपया। और रिसेंटली एक करंट अफेयर भी आया था, इसका न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया सूरत डायमंड बोर्स का, जिनका नाम है गोविंद धोलकिया। अच्छा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीजीएल टाइप का या फिर डब्ल्यूबीसी टाइप का जो मेंस उसमें आ सकता है। ये इंडिया 13 नेशन बना जिन लोग अब इशू कर सकेगा OIML सर्टिफिकेट। OIML का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी किससे डील करता है? वेटिंग और मेजरिंग का जो मतलब स्टडी है, इसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो अब क्या हुआ, एक्चुअली ये जो OIML है ये 1955 में बनता है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और इंडिया 1956 से इसका मेंबर है। तो इन लोग का मेन काम क्या है ना, ये लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जितना भी वेइंग मशीन होता है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका सर्टिफिकेट देने के लिए। तो इससे पहले 12 कंट्री था पूरा वर्ल्ड में, जैसे कि यूके, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, और एशिया का चाइना, जापान और एक ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैंने दल लीजिए मैं एग्जाम्पल में बता दूं, दल लीजिए आपको कोई ऐसा कारोबार है, जैसे कि किसका एग्जाम्पल दूं, वायर का कारोबार है, वो जो अभी हेवल्स का वायर होता है, आरआर केबल का होता है, तो उसमें तो दल लीजिए कितना मीटर रहेगा नहीं रहेगा लिखा रहता है। अब वो अगर अभी तो इंटरनेशनली मार्केट खुला हुआ है, अभी कोई भी कहीं पर भी बिजनेस करता है बाहर मुल्क से, बट यहाँ से जो आप मेजर करके भेजेंगे शायद वहां का जो स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल नहीं कर सकता है। इसीलिए वर्ल्ड में ये संस्था बनाया गया, इन लोग का एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। इससे पहले क्या था, बाहर में बस ये 12 कंट्री में ही इसको फॉलो किया जाता था। तो इंडिया से अगर कोई भी कंपनी को वेइंग मशीन या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग, उसको अगर सर्टिफाई करना था तो ये सब कंट्री में जाना पड़ता था, तो उससे बहुत ज्यादा पैसा का नुकसान होता था। अब क्या इंडिया में ही इसको किया जाएगा, तो इंडिया का जो भी कारोबारी उन लोग का फायदा होगा। और इंडिया का आसपास में जितना कंट्री है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब भी अब इंडिया में आएगा, तो इंडिया का भी जो मनी है वो जनरेट होगा, फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारा पैसा आएगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, इंडिगो बिकम्स इंडियाज फर्स्ट एयरलाइंस टू ट्रांसपोर्ट 100 मिलियन पैसेंजर। इंडिगो इंडिया का पहला एयरलाइंस बना जो कि 100 मिलियन पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट किया है 2023 के कैलेंडर ईयर में। और इंडिगो जो बना है 2006 में बना है, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। और इसके जो फाउंडर्स है उनका नाम है राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया। जो राहुल भाटिया मौजूदा एमडी भी है। और इसके सीईओ कौन है? पीटर एल्बर्स, याद रखेंगे। अच्छा, और एक जब इसका एक एयरलाइंस का मामला है तो एयरपोर्ट का भी देख लेते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट यूनेस्को निकालता है, तो इस बार बनाया गया केम्पेगौड़ा जो कि बेंगलुरु में है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है उसको स्पेशल प्राइज मिले इंटीरियर के लिए। ठीक है, उसका इंटीरियर इतना खूबसूरत है। अभी देखिएगा, रिसेंटली केविन पीटरसन जो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जो बहुत बढ़िया। अभी बेंगलोर में भी तो हुआ ना आईपीएल का खेला, बहुत बढ़िया ये बनाया गया एयरपोर्ट का टर्मिनल। और वो जो केम्पेगौड़ा है, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, उनको ही बेंगलुरु सिटी का फाउंडर भी कहा जाता है। और उनका एक स्टैचू भी बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा, वहां पर 108 फुट का स्टैचू भी बनाया गया जिसका नाम है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो बंदा है इनका नाम है अंशुमन झिंगरन। ये 18 साल का सिर्फ है और मुंबई से बिलोंग करते। इन्होंने क्या किया, ये यंगेस्ट पर्सन बने जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया। ठीक है, नॉर्थ चैनल का बारे में भी बात कर लेते हैं। और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया। कौन था? उनका नाम था एल्विस अली हजारिका। कुछ दिन पहले मैंने कहा था ना, एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अच्छा, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था उनका नाम था मिहिर सेन। और महिला कौन थी? आरती शाह। याद रखिएगा, इसके बारे में भी एक वीडियो था मेरा, मैं लिंक दे दूंगा। अच्छा, ये जो इन्होंने पार किया ना अभी नॉर्थ चैनल, एक्चुअली जैसे कि 7 समिट होता है ना, वर्ल्ड का जो 7 बढ़िया बढ़िया जो पीक है, हाईएस्ट पीक है, 7 समिट्स एक चैलेंज होता है, वैसे ये ओशियन 7 चैलेंज होता है। इसमें 7 किस्म का चैनल है स्ट्रेट, उसको जो पार कर लेगा वो चैनल जीत जाता है, चैलेंज जीत जाता है। तो इसमें से नॉर्थ चैनल है। नॉर्थ चैनल किसको किसको जुदा करता है? आयरलैंड को और स्कॉटलैंड को। कुक स्ट्रेट है जो कि नॉर्थ और साउथ न्यूजीलैंड को जुदा करता है। एक कैवी चैनल है, अमेरिका का है। इंग्लिश चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड एंड फ्रांस को जुदा करता है। कैटलिना चैनल ये भी अमेरिका में है। और सुगारू स्ट्रेट जो कि होन्सू और होकाइडो जापान का 2 आइलैंड है उसको जुदा करते हैं। आपको मालूम है जापान बहुत सारा आइलैंड लेके बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये स्पेन और मोरक्को को जुदा करता है। तो ये सब जितने भी चैनल स्ट्रेट है ये सबको अगर कोई पार कर देता है तो फिर ओशियन 7 चैलेंजेस वो जीत जाता है। और स्ट्रेट का या फिर चैनल का लेके एक बहुत बढ़िया वीडियो उसको मैं लिंक में दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब थोड़ा आईआईटी आईएम का बात कर लेते हैं। एनआईटीआईई यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो कि 1963 में बना था, उसको इंडिया का 21st आईआईएम का दर्जा मिल गया जो कि मुंबई में है। ठीक है, और इंडिया का पहला आईआईएम कहां पर है? जी हाँ, कलकत्ता आईआईएम जो कि जोका में है। ठीक है। अच्छा, आईआईटी रोपार पंजाब क्या डिस्कवर किया? एक टैंटलम नाम के एक मेटल को डिस्कवर किया सतलेज रिवर से, जो कि पंजाब में ही है। उसका एटॉमिक नंबर दिया गया 73। और इंडिया का पहला आईआईटी कौन सा है? आईआईटी खड़गपुर। और आज का डेट में कितना है? 23 आईआईटी है। ये सब बढ़ते रहता है, हाँ, कुछ ना कुछ बनते रहता है। अच्छा, आईआईटी मद्रास ने अपना एक नया कैंपस चालू किया कैंडी श्रीलंका में। और इससे पहले भी पिछला साल हम लोग ने खबर देखा था आईआईटी कैंपस जो कि इंडिया का बाहर पहली बार बना, कहां पर? जंजीबार तंजानिया में। वो भी आईआईटी मद्रास चालू किया था। अच्छा, और एक अच्छा रिपोर्ट आया है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है यूएस और चाइना का बाद। मतलब थर्ड में चाइना है, यूएस पहला में है। ठीक है। और 4219 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 2022-23 में बनाया गया। और नेशनल हाईवे टोटल कितना है हम लोग का? 1,45,240 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अब कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 1500 म्यूजिशियन वंदे मातरम, मतलब वंदे मातरम जो सॉन्ग है हमारा नेशनल सॉन्ग, उसको तबला में उसका ये किया, गाना गाया। ठीक है। और ये तानसेन महोत्सव में हुआ था जो कि ग्वालियर में हर साल होता है। 1924 से ये चल रहा है तानसेन महोत्सव। और तानसेन सम्मान भी दिया जाता है, इसके लिए भी एक मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए 1980-81 में पहली बार दिया गया था। और ये तानसेन थे, इनका असली नाम था रामतनु पांडे। ठीक है। और ये अकबर के कोर्ट पोएट थे। ठीक है। और तानसेन तोम कहां पर है? बीहट विलेज ग्वालियर में है। और वहां के जो एमपी के जो मतलब सीएम है अभी जो नए बने, उस दिन मैंने आपको कहा, उन्होंने डिक्लेयर किया 25 दिसंबर को हर साल तबला दिवस के हिसाब से मनाया जाएगा। और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया, सुचेता सतीश जो कि एक लेडी सिंगर है, केरला से बिलोंग करती है। उन्होंने 140 लैंग्वेज में गाना गाया एक कंसर्ट में, यानी कि कॉप 28 का कॉन्सर्ट था दुबई में, क्लाइमेट के लिए जो हुआ था ना कॉप 28, वहीं पर उन्होंने गा के रिकॉर्ड किया। अच्छा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक हुआ, लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार असेंबली गुजरात में हुआ।
50,000 या उससे भी ज्यादा लोग सूर्य नमस्कार का किया प्रोग्राम 108 से ज्यादा वेन्यूज में 1 जनवरी 2024 में। ओके। अच्छा, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को क्या चीज का सम्मान मिला? नवरत्न स्टेटस मिला, जो कि 1978 में बना था ये वाला, और हेडक्वार्टर मुंबई में है, और मौजूदा चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? एससी मुडगेरीकर, सॉरी। अच्छा, नेचीफ्यू टनल एक इनोग्रेटेड किया गया जो कि अरुणाचल प्रदेश से असम को कनेक्ट करेगा। 500 मीटर का ये टनल है, इसको बनाया कौन है? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया का बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री का अंडर में आता है। और ये क्या करता है मालूम है? ये जितना भी हम लोग का बॉर्डर एरिया वहां पर बढ़िया बढ़िया रोड बनाता है। और ये अभी रिसेंटली एक कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया है, जो कि नयोमा लद्दाख में वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड बनाने वाला है। ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है बीआरओ के, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रघुराम श्रीनिवासन। तो टाटा आपको मालूम है बहुत बढ़िया कंपनी है। टाटा एक ईवी बैटरी फैक्ट्री यूके में सेटअप कर रहे हैं। अच्छा, फोर्ब्स एशिया हीरोज फिलंथ्रोपी लिस्ट, हर साल फोर्ब्स कुछ ना कुछ लिस्ट निकालते रहता है, आपको मालूम है। तो एशिया का जो फिलंथ्रोपी माने जो लोग बहुत पैसा मदद करते हैं, बिजनेसमैन लोग, तो उसी का एक लिस्ट निकला जिसमें 3 इंडियन का नाम है। नंदन नीलेकानी, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर भी थे और अभी मौजूदा चेयरमैन भी है, और ये एक तो आईटी कंपनी आपको मालूम है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। केपी सिंह, जो कि डीएलएफ कंपनी के हैं, एमिरेटस है, और ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुगांव हरियाणा में है। और एक है निखिल कामत, जो कि जीरोडा एक कंपनी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, यानी कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड ये सब लेके काम करता है। शेख हसन खान, ये केरला से रहने वाले, केरला के गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इन्होंने क्या क्लाइम किया? विंसन मैसिव जो है ना, अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट पीक, उसको ये क्लाइम किए। और भी बहुत सारा कर चुके हैं। एक्चुअली इससे रिलेटेड भी मेरा एक वीडियो है, जो कि दुनिया का जो 7 समिट से हाईएस्ट, उसका बारे में एक डिटेल वीडियो, उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। जैसे कि मैकिनली नॉर्थ अमेरिका का है, अच्छा अफ्रीका का कौन सा है? किलीमंजारो है, ऐसे ही वगैरह वगैरह पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। अच्छा, एक न्यू स्पीसीज जो कि बैक्टीरिया का न्यू स्पीसीज मिला है, उसका नाम रखा गया टैगोर कॉपर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर कॉपर। उनको सम्मान देने के लिए पैंथोया टैगोरी और विश्व भारती यूनिवर्सिटी इसको मतलब खोज किया इसलिए, और ये एग्रीकल्चर का जो फील्ड उसमें बहुत काम आने वाला है। और आज का ये लास्ट है, 10th सेंचुरी कदम्बा इंस्क्रिप्शन मिला है कहां पर? महादेवा टेम्पल, साउथ गोवा में। तो आज का ये बहुत ही लंबा वीडियो था, मगर बहुत ही बढ़िया वीडियो, बहुत ज्यादा नॉलेज है इसको, आपको हमेशा काम आएगा, इसको अच्छे से देखिएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलेंगे कल बैडमिंटन के एक बढ़िया वीडियो के साथ, करंट अफेयर का बैडमिंटन। ठीक है।